चिराग पासवान ने कैमरे के सामने आके ये बता दिया कि जेडीयू और बीजेपी में बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है। और निस्संदेह इस बात को लेकर नीतीश कुमार को तो अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि चिराग पासवान का जो जवाब आया है इससे नीतीश कुमार जरूर ऑफेंड हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर हालिया परिदृश्य को ध्यान में रखा जाए तो अभी नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसपे पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष कोई छोटी बड़ी पार्टी जो है आके कुछ बोल के चली जाती है और नीतीश कुमार बेचारे बेबस नजर आते हैं। और ऐसा देखने को भी मिलता है। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव किस तरीके से बोल रहे हैं, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि आप जो है वो संन्यास ले लीजिए। इन सब का तो चलता, लेकिन जब चिराग पासवान इशारों इशारों में कुछ कह जाएं तो ये सोचने वाली बात हो जाएगी। और अब चिराग पासवान ने इसके ऊपर अपनी बातों को रखा है। दरअसल चिराग पासवान एक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न में उनसे पूछा जाता है कि बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है। तब चिराग पासवान मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं सभी लोग इसके ऊपर मजे लेते हैं, लोग मजा लेना चाहता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना जो है वो दायित्व है और सब लोग अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इस बात का कोई तुक ही नहीं बनता। अब मान लीजिए कि आप बड़े भाई हैं और आपके पास बहुत सीटें हैं, लेकिन जब आप जीतने जाते हैं तो आप चुनाव तो लड़ लेते हैं, लेकिन बहुत सीटों पे आपका जो है आप जीत नहीं पाते, तो काहे का बड़ा भाई हैं। अब इस बात से आप समझ जाइए कि ये इशारा किसके तरफ था। आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, जहां पे सीटें तो बीजेपी से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ी थी जेडीयू, सीटें बीजेपी से ज्यादा था जेडीयू का, लेकिन उसके बाद भी मात्र 43 सीटों पे ही जीत पाई जेडीयू। और इस वजह से इशारों इशारों में जेडीयू के तरफ जो है उंगली उठा दी है चिराग पासवान ने और कहा कि क्या फायदा बड़ा भाई और छोटा भाई बोलने का या होने का, अगर आपके पास सीटें ज्यादा हो, ज्यादा सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हो और फिर भी आप जो है वो कम सीटें लाने में कामयाब हो पा रहे हो, तो इस वजह से तो आप बड़े हो या छोटे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने बीच में अपनी भी तारीफ कर दी, कह दिया कि मान लीजिए अगर दाल बनता है तो उसमें नमक की भी अहमियत होती है, जबकि नमक थोड़ा ही लगता है। तो चिराग पासवान एक तरफ तो अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने बयानों से चुपचाप नीतीश कुमार को घेर लिए, कहा कि बड़ा भाई बनिए, बनते रहिए, लेकिन आपका जो एक तरीके से रुझान आता है वो बड़ा भाई वाला नहीं है। हालांकि खुल के इसके ऊपर चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजनीति में इशारे काफी होते हैं और इशारा यही था कि बड़ा भाई और कोई नहीं, वो तो बीजेपी ही है और वही बिग बॉस है। बाकी आप लोग कुछ भी कीजिए, आप लोग बीजेपी तक नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे भी बीजेपी के लिए हमेशा से हाजिर रहते हैं चिराग पासवान, मोदी के हनुमान बताए जाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव को इसलिए भी उन्होंने याद दिलवाया क्योंकि जिस तरीके से सीटों पर हार हुई है जेडीयू का, उसमें चिराग पासवान एक बहुत बड़े कारण थे और इस वजह से उन्होंने याद दिला दिया कि भाई आप बहुत ज्यादा सीटों पे लड़ के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सीटें जो मिल रही हैं वो बहुत कम है। और इस बात से ये तय हुआ है कि चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान के दिल में आज भी बीजेपी धड़कती है, लेकिन नीतीश कुमार इससे थोड़े ऑफेंड हो जाएंगे। ऑफेंड होने के कई कारण हैं। ऑफेंड होने का कारण यह है कि हर मुद्दे पे नीतीश कुमार को अभी घेरा जा रहा है। भूमि सर्वे, शराबबंदी, इसके अलावा जिस तरीके से बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उस पे तेजस्वी यादव, अब उनके रिटायरमेंट की बातें हो रही हैं, लोग उनको उम्र का ताना दे रहे हैं। और इस बीच ये कह देना कि ना भाई आप तो छोटे भाई की भूमिका में हैं, वो भी इशारों इशारों में, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टेंशन, नीतीश कुमार की प्रॉब्लम, नीतीश कुमार की समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार अभी कुछ कर नहीं सकते। वजह यह है कि अगर उनको एनडीए में रहना है तो इन सब तानों को सुनते हुए रहना पड़ेगा और कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तक तो रहना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी नीतीश कुमार को लेके, चिराग पासवान के इस बयान को लेके, बीजेपी का चिराग के प्यार को लेके आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।